पहला क्वेश्चन ये है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, नागा और अघोर में? मैं अभी आपको बता सकता हूँ, बिकॉज पुस्तक लिखते समय मैंने काफ़ी रिसर्च किया था, पढ़ाई की थी उनके बारे में। तो मेरे तरफ से, बिकॉज मैं गलत भी हो सकता हूँ, राइट भी हो सकता हूँ, बट अघोरी और नागा में ये फ़र्क है कि अघोरी साधु उनका जो तरीका होता है वो बहुत अलग होता है नागा साधु से। किस प्रकार की तरीका, मतलब व्हाट काइंड ऑफ मेथड? द मेथड ऑफ मेडिटेशन। ओके। टारगेट वही होता है, मतलब जो वो है शिव तत्व को पहचानना। दोनों शिव के ही उपासक हैं। हाँ, मैंने नागाओं के बारे में, मतलब नागा साधुस के बारे में उतना रिसर्च किया नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। ऐसे हो गया कि मुझे अघोरियों से ज़्यादा लगाव हो गया, आकर्षण हो गया, और मैंने फिर आई स्टार्टेड स्टडिंग देम मोर। तो वो दो तीन टेक्निकल बातें ये हैं कि अघोरी साधु ज़्यादा करके उनकी जो मेडिटेशंस होते हैं वो करते हैं क्रिमेशन ग्राउंड पे। उनकी एक फिलॉसफी होती है कि जहाँ पे लोगों को उनकी क्रिया किया जाता है मरण के बाद, आफ्टर डेथ, वो वहाँ पे प्रेफर करते हैं, बिकॉज उनकी वो प्रक्रिया होती है जहाँ पे नागा साधु दे कनेक्ट विद द स्पिरिट्स। नागा या अघोर? सॉरी, अघोरी साधुस। राइट। एंड नागा साधुस उनका अलग रहता है, उनके अखाड़े भी रहते हैं जी। वो जंगलों में ज़्यादा रहते हैं, उनकी मेडिटेशंस वहाँ पे ज़्यादा होती हैं। तो वो एक डिफरेंस मैं डेफिनेटली जानता हूँ। राइट। अगर आपको अघोरी साधुस को देखना है तो आप अगर काशी जाते हैं तो आपको वहाँ पे दिखते हैं, मरण स्थल पे दिखते हैं, लेकिन नागा बाबाज आपको वहाँ पे नहीं दिखेंगे। वो डेफिनेटली एक बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस है बिटवीन अघोरी साधुस एंड नागा साधुस। लेकिन अगर आप उनको देखेंगे तो शायद आपको नहीं समझ में आएगा कि अघोरी कौन है और नागा कौन है, बिकॉज उन दोनों का जो डेस्टिनेशन है वो शिवा है। राइट। तो मतलब एक ऐसा ही सवाल है कि क्या आप जो अघोर में आते हैं लोग, अघोर में, तो क्या अघोर में कोई, या तो बचपन से ही आप उनका प्रोसेस क्या वो बचपन से ही इंटर कर जाते हैं अघोर जीवन में, या फिर कोई गृहस्थ जीवन से भी अघोर में इंटर कर सकता है? ऐसा कुछ रूल है उनका? देखो, ऐसा है, जो मैंने रिसर्च किया है, अघोरी वैसे न चाहते हुए आप बन नहीं सकते हैं। जैसे मुझे मूड आ गया स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म के तरफ आकर्षण हो गया, तो मैं अघोरी वैसे ऐसे ही नहीं बन सकता हूँ। वो कुछ मैकेनिकल चीज़ नहीं है। एक तो वो जब भी बॉर्न होते हैं अघोरी साधु, ही कुड बी बॉर्न एनीवेयर, मतलब किसी गांव में, मतलब एक आम आदमी जो कहीं भी पैदा हुआ है। लेकिन उसमें वैराग्य बहुत होता है, मतलब छूटना फ्रॉम दिस, त्याग, मतलब जिसको आप छोड़ना चाहते हैं। हाँ, मतलब जो हमें बहुत आकर्षित करता है उनको कुछ लगता नहीं है। जैसे एक सिंपल बात बताता हूँ आपको प्रकाश जी, जब हम बच्चे थे तो हमें बहुत आकर्षण होता था चॉकलेट्स के तरफ। जब बच्चे थे, आपको याद है, मुझे याद है, मेरे पिताजी अभी नहीं है, स्वर्गवास हो गया उनका, लेकिन जब भी मैं बच्चा था तो जब भी वो जाते थे बाहर परदेश काम के द्वारा, तो वहाँ पे मेरे लिए मेन था कि वो जब भी आ रहे तो मेरे लिए कौन से चॉकलेट्स लेके आ रहे हैं। लेकिन अभी मैं जब भी जाता हूँ, मैं चॉकलेट्स लेके आता हूँ बच्चों के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मुझे कुछ आकर्षण नहीं है, बिकॉज आई हैव पास्ड दैट फेज। राइट। सो अघोरियों में बचपन से एक आकर्षण, एक बहुत लगाव होता है, विच कैनॉट बी एक्सप्लेन्ड, वैराग्य के तरफ। और ये भी सत्य है कि काफ़ी अघोरी साधु जन्म लेते हैं बिकॉज उनको वो साधना कंप्लीट करनी है। वैसे आप साधु बन सकते हैं, आप योगी बन सकते हैं,
आप नॉर्मल जीवन जी सकते हैं और फिर भी आपकी साधना आप कर सकते हैं, लेकिन वो अलग होते हैं। बिकॉज अघोरी साधना बहुत अलग होती है, वो एक शॉर्टकट होता है विदाउट कटिंग शॉर्ट। जैसे आप सोचिए, रात को 9 साढ़े 9 के बाद आप जाएंगे एक स्मशान भूमि में, क्रिमेटोरियम में, क्रिमेशन ग्राउंड पे, और वहां पे आप उस स्थल पे आप बैठोगे और आपकी साधना करोगे जो उनको उनके गुरु देते हैं। हम विचार भी नहीं कर सकते कि हम कभी कर सकेंगे, लेकिन उनको कुछ लगता नहीं, बिकॉज वो पूर्व जन्म से वो लेके आए हैं। तो कभी कभी मुझे ये लगता है, बेस्ड ऑन माय फाइंडिंग्स, कि अघोरी साधुज बनते नहीं हैं, वो बने हैं और वापस उन्होंने जन्म लिया है वो कंटिन्यू करने के लिए, वो साधना कंप्लीट करने के लिए। राइट। जैसे कि आम दुनिया में हम लोग देखते भी हैं कि कभी कोई ज़्यादा से ज़्यादा बोलेगा कि आपका बच्चा डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, बहुत ज़्यादा हुआ तो हो सकता है कि भाई ये साधु बनेगा, बट कोई ये नहीं बोलता कि आपका बच्चा अघोरी बनेगा। हाँ, बिकॉज अघोरियों की पर्सनालिटी भी ऐसी है कि आप डर जाओगे। बिकॉज हम बाद में बात करेंगे, मेरे इंटरेक्शन में जो अघोरी हम मिले, तो पहले तो डर लगता है। बचपन में डर नहीं लगता है, बिकॉज आपको पता भी नहीं क्या है। बच्चों को कम डर लगता है, दे आर मोर बिंदास। लेकिन नॉर्मल जीवन में कोई कॉलेज का स्टूडेंट हो या कोई बुजुर्ग हो, अघोरी साधु को देख के एक डर लगता है। जैसे आप किसी एक नॉर्मल नाग को देखेंगे और एक किंग कोबरा को देखेंगे तो आपको डर लगेगा। तो इसके वजह से ही जिसमें वैराग्य है, जिसको साधु बनना है, वो ज्यादा करके अघोरी साधु नहीं बनते हैं। लेकिन अगर उनके प्रीवियस लाइफ में वो हुए हैं, देन ही विल बिकम वो बॉर्न ही हुए हैं अघोरी बनने के लिए। बिल्कुल समझ वैसा है।